दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैडम पार्टनर के अंदर खोने का डर जो है ना वो कैसे पैदा करें। क्योंकि सबको पता है कि अगर आप खोने का डर पैदा कर दो तो पार्टनर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा पाएगा और हमेशा आपको रेस्पेक्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में खोने का डर हम कैसे पैदा कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो जाके आप किसी को नहीं बोल सकते हो ना कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, नहीं तो मेरे पास बहुत सा ऑप्शन है, मेरे पास बहुत से लड़कियों का लाइन लगी पड़ी है या फिर लड़कों का लाइन लगी पड़ी है, तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो सामने वाले का ईगो हर्ट होगा, वो कहेंगे हाँ जाओ ना, किसने रोका है। तो इस वजह से आप जाके डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हो कि तुम ये काम करो, नहीं तो मुझे खो दोगे। ठीक है, तो फिर एक्चुअल में हम कर क्या सकते हैं जिससे कि पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा हो जाए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है सबको, इसलिए सब पूछते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर हम कैसे पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा कर सकते हैं जिससे कि वो हमें रेस्पेक्ट भी करे, प्यार भी करे और सब कुछ सही चले। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगी, यही बताऊंगी कि इनडायरेक्टली कैसे आप पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा कर सकते हो जिससे कि पार्टनर हमेशा आपको खोने से डरे, हमेशा आपको रेस्पेक्ट करे और हमेशा आपको प्यार करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भी बात जो भी मैं कह रही हूँ मिस मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आपका ही फायदा है, आपकी लव रिलेशनशिप का ही फायदा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बताई कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा करना, तो आप उसको डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते। अगर आप किसी को भी डायरेक्टली जाके बोलोगे कि ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, फिर चली जाऊंगी, तो उसको लगेगा ये बचपना है, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को छोड़ के जा सकता है। या फिर अगर आप ऐसे बोलोगे कि मेरे पास ना बहुत से लड़कियों का लाइन है या फिर मेरे पास बहुत से लड़कों का लाइन है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, अगर तुम मेरे से ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये भी हो गया बचपना। सामने वाले को खराब भी लगेगा, सामने वाले को अजीब भी लगेगा, वो बोलेंगे हाँ जाओ ना, जो भी है उसके पास जाओ। ठीक है, तो आप कभी भी डायरेक्टली किसी के मन में भी खोने का डर पैदा नहीं कर सकते हो। जो भी करना होगा आपको इनडायरेक्टली करना होगा और बहुत ही ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो? इनडायरेक्टली आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है आप उसके साथ किस तरह की बातें कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं है। दूसरा है आप उसके साथ कैसा काम कर रहे हो, मतलब आप उसके साथ क्या काम कर रहे हो। ठीक है, क्या काम मतलब आपकी कोई भी हरकत है, आपकी कोई भी काम है, वो किस टाइप का है, उससे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको खोने से डरेंगे या नहीं डरेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि बातों के जरिए कैसे आप इनडायरेक्टली खोने का डर पैदा कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको हमेशा खोने से डरे, तो बातें करते टाइम आपको हर बात की ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप अपने पार्टनर के साथ करते हो तो आप लिख के ले लो, ज़िंदगी भर पार्टनर कभी भी आपको खोने से नहीं डरेंगे। ठीक है, जैसे उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे पहला बात है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए है, तो सब समान ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर आप ऐसा बोल दो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊँगा। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर आप कंटिन्यूअसली प्यार आने के बाद बोलते जाते हो तो सामने वाला को कभी भी खोने से नहीं डरेंगे। उसके मन में एक चीज़ एकदम बैठ जाएगा कि ये तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ के जा सकता है या फिर जा सकती है, ये मेरे बिना तो मर ही जाएगा। ठीक है, ये हुई आपकी पहली बात। दूसरा बात है आप क्या बोलते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा तुम्हारे अलावा। तो ये जो सारी चीज़ बोलते हो ना, एकदम कंफर्म करके बोल देते हो। देखिए वैसे ये सारी बातें झूठ भी हैं, जितना भी आप दिल की सच्चाई से कहो, आपको कभी ये पता होता है क्या कि अगले ही पल क्या होने वाला है? तो हमें ये भी पता नहीं होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और हम फ्यूचर का कैसे बता देते हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाऊंगा या फिर मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं शादी करूंगा। तो ये तो एक तरफ से देखा जाए तो झूठ ही है ना। तो ये झूठ बातें आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? और ऐसा बोल के आप सामने वाले के मन से खोने का डर बिल्कुल हटा ही देते हो, बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हो कि सामने वाला आपको खोने से थोड़ा भी डरे।
तो ये जो बातें आप करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा गलत बातें हैं, जिससे कि आप सामने वाले के सामने खुद को वैल्यूलेस प्रतीत करते हो। ऐसा दिखाते हो कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, सामने वाला ही सब कुछ है। अगर वो आपको छोड़ के जाए तो आप जी ही नहीं पाओगे। तो ये सारी बातें आपको नहीं बताना है, ठीक है? और आपको इनडायरेक्टली ऐसी बातें बताना है जिससे कि उसके मन में आपको खोने का डर पैदा हो। जैसे कि आपको ऐसा बताना चाहिए कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, चलो अभी हम दोनों साथ में हैं तो अभी अच्छे से हमारी लाइफ जो है ना हम जी लेते हैं। तो इससे इनडायरेक्टली उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगा, कहीं आप उन्हें छोड़ के जाने तो नहीं वाले हो ना, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि फ्यूचर का नहीं पता। और वैसे देखा जाए तो ये बात सच भी है, फ्यूचर का सच में किसी को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। ऐसे आप बता सकते हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला, हम साथ रहे या ना रहे, इससे अच्छा ये पल जो हमें मिला है इसको हम अच्छे से जी लेते हैं। तो ये बोल के आप क्या करते हो, उसके मन में इनडायरेक्टली खोने का डर पैदा कर देते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करना चाहिए। एक बात है कि हमारी ये जो बात है ना, ये हमारी अस्त्र है। अगर हम इसको सही तरह से उपयोग कर पाए ना तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा भी उल्टा फुल्टा चलाएं ना तो हम किसी भी जंग को हार भी सकते हैं। तो अपनी जो बातें हैं ना उसको बहुत ही ध्यान से बोला कीजिए अपने पार्टनर के सामने। कौन सी बातों से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये आपको ध्यान से सोचना चाहिए। बातें करने से पहले थोड़ा-सा सोच के बात करना चाहिए, ठीक है? तो बातों को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, थोड़ा-सा सोच के फिर ही कुछ बोलिए, ठीक है? कोई-कोई ऐसा कह देते हैं कि मेरी ना मम्मी-पापा भी अच्छे नहीं हैं, प्यार नहीं करते, तुम ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। ये तो आप भावना में बह के बोल दिए, लेकिन आपका ये शब्द कितना ज़्यादा आपके ऊपर ही आके लगने वाला है आपको पता भी नहीं है। मान लो उसी पर्सन के साथ आपका शादी होता है और फिर आप दोनों में कुछ भी बातों को लेके झगड़ा होता है, तो वो फिर वही बातें सुनाएँगे कि तुम तो हो ही बुरे, तुम तो हो ही खराब, इसलिए तुम्हारे मम्मी-पापा, तुम्हारे भाई-बहन तक तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करते हो, खुद का कब्र खुद ही खोदते हो, खुद के पैर में आके खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो। इसीलिए हमेशा कुछ भी बोलते हो ना, बोलने से पहले सोचना चाहिए। कोई-कोई ऐसा करते हैं, अपनी जो है फैमिलीज़ की निंदा बाहर जाके करते हैं, तो वो सोचते भी नहीं हैं, उस टाइम तो वो बोल देते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं कि बाद में ये बातें कितना ज़्यादा आग लगाएगा उनके ही घर में, ठीक है? तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, जो भी बातें आप करोगे ज़रा-सा ध्यान से करना। ऐसी कोई भी बातें नहीं बताना जो कि एकदम परमानेंट लगे। जैसे मैं तो बस तुमसे ही शादी करूँगा या फिर तुम चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। थोड़ा-सा ऐसा दिखाना कि सब कुछ टेम्पररी है, जो कि सच भी है, सब कुछ टेम्पररी है। अभी जो मैं ये बातें बता रही हूँ, अभी अगर मैं मर ही जाऊँ तो फिर क्या रह जाएगा? वैसे कोई भी कब मर जाएगा, क्या होने वाला है, हमें किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए जो कि टेम्पररी हो, तो फिर उनके मन में हमेशा एक खोने का डर लगा भी रहेगा, ठीक है? ये गई आपकी पहली पॉइंट जो कि आप बातों से कर सकते हो। दूसरी पॉइंट आ जाते हैं आप जो काम करते हो। अब आप क्या काम करते हो? मान लो आप उसको फ़ोन लगाना चाहते हो बात करने के लिए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप 20 बार, 25 बार, 200 बार, 300 बार कॉल करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। तो ये हो गई आपकी एक हरकत जिससे कि उनको लगेगा कि आप उनके लिए पागल हो, ठीक है? आप उनके बिना एकदम पागल जैसे बिहेव करते हो, नहीं तो कोई किसी को इतना बार कॉल थोड़ी ना लगाते हैं। तो ये हो गए आपके हरकतों से प्रतीत कराना कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, ठीक है? या फिर आप क्या करते हो, मैसेज करते हो। मान लो आप एक मैसेज करते हो, वो मैसेज का आंसर नहीं देते हैं, तो आप मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज करते ही जाते हो कि क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लीज़ आंसर दो ना, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बात करो ना। इस टाइप के आप लोग चैटिंग पे, मैसेज पे लिखते जाते हो। तो इसी से भी आप यही दिखाते हो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके थोड़े से भी छोटे एक्टिविटीज़ से। तो इससे उनके मन में खोने का डर कैसे पैदा होगा? आपको क्या करना चाहिए ध्यान से समझ लीजिए। मान लो आप एक बार फ़ोन कॉल करते हो, वो उठाते नहीं हैं, अब आप इंतज़ार करो, पेशेंस लाओ खुद में। अगर वो 10 मिनट बाद कॉल करते हैं ना तब आप मत उठाओ, उसको 2-3 बार करने दो, उसको आपकी वैल्यू समझने दो
या फिर आप बात कर रहे हो 2-3 दिन गायब ही हो जाओ, फ़ोन कॉल या फिर मैसेज करो ही मत, बोल दो कि मैं बिज़ी था। उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके साथ बात किए बिना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर उसको धीरे-धीरे खोने का डर उसके मन में आएगा कि ये अगर मुझे छोड़ के 2-3 दिन रह सकता है, तो ये तो मुझे छोड़ के भी जा सकता है। या फिर वो अगर आपको कोई मैसेज करते हैं ना, तो देख के रिप्लाई कभी-कभी मत दिया करो, 2-3 घंटे बाद दिया करो। थोड़ा-सा उसको तड़पने दो, उसको थोड़ा-सा आपकी वैल्यू समझने दो। तभी उसको ये लगेगा, उसको ये रियलाइज़ होगा कि आप उसे छोड़ के जा सकते हो। जो कि मैं बताई कभी भी आप उनको डायरेक्ट ये जता नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो आपको हर कुछ इनडायरेक्टली बताना भी होगा, जताना भी होगा। ऐसे करके धीरे-धीरे उसके मन में आपको लेके एक खोने का डर पैदा होने दो। होने के बाद क्या होगा सबको पता होता है कि खोने का डर पैदा करने से क्या होता है। वो हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, वो हमेशा आपकी बात भी मानेंगे, ठीक है? और एक रिलेशनशिप में अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, तो इससे ज़्यादा हमें और कुछ क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना कि एक रिलेशनशिप में दोनों ही दोनों को रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, अच्छे से रहे। तो इसी वजह से ही खोने का डर पैदा करना ज़रूरी होता है। अगर खोने का डर ना रहे तो पार्टनर गलत बर्ताव करते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो खराब बर्ताव करते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले के दुःख से, दर्द से, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए सामने वाले के मन में थोड़ा बहुत खोने का डर होना भी चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली चाहते हो तो सिर्फ फाइनेंसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।